प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आपके संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में हम लोगों ने अब तक 5 श्लोकों का वाचन कर लिया है। इसके पहले जो 5वां श्लोक था उसमें कवि जी खुद बतलाए कि लोग ऐसा न समझे कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ कि मेघ से कैसे संदेशा ले जाएगा, संदेशा देने वाले लोग कैसे होने चाहिए, लेकिन यह मैं नहीं कह रहा हूँ। जो भेज रहा है वह जाने, जो ले जा रहा है वह जाने, मैं नहीं जानता हूँ, मैं बस लिख रहा हूँ। और यश को बताया कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु, अर्थात जो कामार्थ होते हैं बेचारे दिल दिमाग कुल से बड़े दीनहीन होते हैं, वह चेतन और अचेतन में फर्क नहीं समझ पाते हैं। मंदाक्रांता छंद में यह पूरा महाकाव्य निबद्ध है और मंदाक्रांता छंद का लक्षण होता है कि मंदाक्रांता जलधिगणसे, मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, भो न तो तात गुरु चे। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, भो न तो तात गुरु चे। यह मंदाक्रांता छंद है जो मंद मंद रूप से आक्रांत होती है और यह छंद गेय छंद भी है। आप गा भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और महाकवि कालिदास जी ने इसी छंद में पूरा मतलब मेघदूत में एक ही छंद में पूरा महाकाव्य निबद्ध है। तो आइए आज हम वाचन करते हैं श्लोक नंबर 6 का मंदाक्रांता छंद में। देखते हैं आज इसमें क्या कर रहे हैं। तो जातम वंशे भुवन विदिते, पुष्करावर्तकानां, जातं वंशे भुवन विदिते, जातं वंशे भुवन विदिते, जानामि त्वां प्रकृतपुरुषं, जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं, कामरूपं मघोन, तेनाथि त्वं त्वयि विधिवसा, तेनाथि त्वं त्वयि विधिवसा, दूरबन्धुर्गतोऽहं, याञ्चामोघा वरमधिगुणे, याञ्चामोघा वरमधिगुणे, नादमे लब्धकामा, नादमे लब्धकामा। ये मंदाक्रांता छंद होती है 4 पे, 6 पे और 7 पे यति होती है। 4 पे, 6 पे और 7 पे मंदाक्रांता छंद में यति होती है। तो अब यह कह रहे हैं कि जातम वंशे और यहाँ पे कह रहे हैं जानामि, त्वाम जानामि, अर्थात तो यह बता रहा है कि मैं जानता हूँ। और जानामि क्या है? ज्ञा धातु है और लट लका उत्तम पुरुष एक वचन है। तो ज्ञा धातु है, लट लका उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। और कह रहा है कि त्वाम, त्वाम मतलब यह कह रहा है कि त्वाम जानामि, मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या जानता है? तो कह रहा है कि जातम वंशे भुवन विदिते, पुष्करावर्तकानां। तो कह रहा है कि भुवन विदिते संसार में विख्यात है, विद धातु जानने के योग में तो बना है, विदिते विद धातु के साथ कत प्रत्यय किया गया है तो विदिते बना हुआ। तो कह भुवन माने संसार में, विद माने विद्वान है, यह सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो कह रहा है पुष्कर आवर्त नाम,
तो जो पुष्कर है और आवर्तक है तो यह दोनों मेघों का वंश है और यह इतने बड़े वंश के होते हैं, इतना बड़ा यह मेघ होता है कि जब भारी बारिश करना होता है, जिसे परले उरले लाना होता है या भीषण पानी गिराना होता है, तो इन मेघों को समझिए कि अलग से बतलाया जाता है या इंद्र द्वारा निमंत्रण दिया गया हो। तो ऐसे कुल में तो करें वंश मने कुल में, जात मने उत्पन्न, कह रहा है कि मैं आपको जानता हूं, तो वंश मने कुल में, तो आपका है उत्पन्न है। और कैसा वो वंश है, कैसा वो कुल है, तो कह रहे हैं भुवन विदिते, संसार में विद्यमान है, संसार में मतलब समझ जाइए वो सब जानते हैं, संसार में जो प्रसिद्ध है। तो कह रहे हैं भुवन विदिते जो संसार में प्रसिद्ध है, पुष्कर आवर्तक, या दोनों जो कुल है, खानदान है, जो वंश है, इस वंश को मैं जानता हूँ। तो आम जानामि, तुमको जानता हूँ। क्या जानता हूँ कि पुष्कर आवर्त संसार में प्रसिद्ध पुष्कर आवर्त वंश में उत्पन्न हो। और कह रहा है क्या कि काम रूपम, तुम काम रूप हो। काम रूपम कहा जाता है कि जो हर समय क्षण क्षण पे जैसी जरूरत हो वैसे अपने रूप को चेंज कर ले, अपने शरीर को बदल ले, अपने आप को बदल ले। तो मेघ क्या होता है कि जैसा देखता है वैसे अपने रूपों को धारण करता है, कभी लंबा वाला बादल बन जाएगा, कभी गोलका बन जाएगा, कभी छोटका बन जाएगा। तो ऐसे है। तो कह रहे हैं कि काम रूपम हो तुम। और कह रहे मघोना, मघोनम का प्रयोग यहाँ पे हुआ है किसके लिए, तो भगवान इंद्र के लिए मघोना का प्रयोग किया गया है। तो त्वाम जानामि भुवन विदिते पुष्करा आवर्त वंशे जातम काम रूपम मघोन प्रकृत पुरुषम। और प्रकृत पुरुषम का होता है क्या, प्रधान पुरुष, प्रधान पुरुष। तो कह रहा है अब बेचारा यक्ष भी कह रहा है कि हे मित्र, मैं तुमको जानता हूं कि तुम संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्त वंश में उत्पन्न हो, काम रूप हो, अब समय समय पर अपने रूप को बदल सकते हो, और भगवान इंद्र के प्रकृत पुरुषम अर्थात प्रधान पुरुष हो। मैं तुमको जानता हूँ। इतना उनके बारे में जानकारी रख रहा है कि क्योंकि उसको लाभ लेना है काम, तो काम लेना है तो बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है कि आपको मैं जानता हूं कि आप पुष्कर आवर्त जो खानदान है, जो वंश है, जैसे गांव देहात में अधिकतर चल रहा है कि मैं इस वंश का हूं, मैं इस कुल का हूं, मैं इस खानदान का हूं, तो वही बता रहा है कि विश्व प्रसिद्ध है। यह नहीं किया है, संसार में प्रसिद्ध है कि पुष्कर आवर्त जो वंश है, मेघों का जो वंश है, जो समूह है, उस वंश में तुम उत्पन्न हुए हो, वंशे जाते उस वंश में भी तुम उत्पन्न हुए हो। और काम रूप हो, अपने रूप को अलग अलग ढंग से बदलने वाले हो, अपने रूप को बदल सकते हो। और कारण मघोना भगवान इंद्र के प्रकृत पुरुषम माने उनके प्रधान पुरुष हो। त्वाम जानामि, ऐसा मैं जानता हूँ। अब जानता हूँ तो और क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या, तेनात्रि त्वं त्वयि विधिवसा दूरबन्धुर्गतोऽहम्। तो तेन माने इस कारण, कह रहा कि इसलिए चाहे इस कारण से विधिवसात, विधना का लिखल जो लेख है, तो कह रहे भाग्य भरोसे, विधिवसात भाग्य के कारण जो ये अपने कार्य में प्रमाद किया था। तो शुरू में ही कवि कालिदास जी बतलाए कि कश्चित कांता, तो वही श्लोक वहां से कश्चित कांता विरह गुणा, और किया क्या था, तो वो अपने कार्य में प्रमत्त कर गया था, स्वाधिकारात प्रमत्त यक्ष हो गया। तो वही बता रहा है कि विधिवसात अपने कार्य में प्रमत्त करने से, चाहे समय मजबूरी और समय अच्छा होता है तो लोग बड़े बड़े को मात देते हैं, और जब समय खराब हो जाता है तो अपने भी नहीं पूछते हैं। तो वही कह रहा है कि तेना, इसलिए इतना बता दिया कि मैं तुमको भैया बाबू दादा मैं आपको जानता हूं कि आप ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। और इसलिए कह रहा है कि विधिवसात, और विधिवसात उन्होंने भाग्य भरोसे या भाग्य के द्वारा, या भाग्य में जो लिखा है, जो संकट विपद लिखा है, तो भाग्य के कारण दूर बंधु अहम, तो दूर बंधु कह रहा है कि मैं अपने बंधु बांधवों से दूर हो गया हूँ। मैं अपने बंधु बांधवों से, तो विधिवसात मैं अपने कर्म के अनुसार, चाहे अपने भाग्य से, अपने भाग्य के कारण
क्या किया है? तो कह रहा है कि दूर बंधु अपने बंधु बांधवों से, या यहाँ पे मान लीजिए वह अपनी प्रिया से, या यछड़ी है उससे। तो कह रहा है कि दूर बंधु अपने बंधु बांधियों से, या अपनी प्रिया से, या अपनी यछड़ी से अहम क्या हो गया? अहम गर्तो, मैं क्या हो गया? दूर हो गया है। तो इसीलिए कह रहा अहम त्वयि स्थित्वं गर्तो, इसीलिए मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ? याचक हो गया, प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तुम्हारे सामने याचक के रूप में आ गया। काहे? जो यक्ष है वह किसी की याचना करेगा, वह कुबेर का अनुचर है, इतना बड़ा अनुचर था, लेकिन बेचारा समय का बदला कि ऐसे ऐसे जगह पर वह आ गया और आज याचक बन के रह गया। जिसके हाथ से बता रहे थे तो उसके हाथों से सोने का कंगन गिर गया था, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, लेकिन वह सोने के कंगन का उसको कोई चिंते नहीं है, उसे कहीं जिक्रे नहीं है कि हमारा सोना चांदी हेरा गया। और यहाँ अगर लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, नाकी में 150 कोई वकील हेरा जा तो 3 बेटे हरी खोजाए लगे, एकदम झाड़ झाड़ के माई वही सास ससुर ननद सब जान जाए कि सोने का वकील हेरा गई। लेकिन यहाँ पे देखिए को कहीं उसका बात ही नहीं कर रहा है। सोने का कंगन यक्ष पहना था, लेकिन वह गिर गया, खो गया, उसकी सुनी पड़ गई कलाई। यह यक्ष है, इनके पास यह देव योनि के थे, यह देने वाला है, सदैव देने वाला है, देता है, धन दौलत जो कुछ हो वह सब दाता है। लेकिन आज समय इसको इस हाल में कर दिया है, तो कह रहा है कि अहम त्वयि आतिथ्यम, मैं तुम्हारे सामने याचक के रूप में आ गया हूँ। इतना समय उसका खराब हो गया कि आज वह याचना कर रहा है, इतना सब जान कर कि वह क्या है। और ऊपर बता भी रहा है कि हे मित्र, तुमको मैं जानता हूँ, लेकिन विधिवशात दूर बंधु, लेकिन भाग्यवश मैं अपने बंधु बांधवों से, अपनी प्रिया से दूर हूँ, इसीलिए अहम त्वयि एथित्वं तेन, इसलिए या इस कारण से, अहम माने मैं, तुम्हारे सामने, आर्थित्वम मतलब आर्थिक हूँ, मतलब आपके सामने याचना कर रहा हूँ, याचक हूँ कि मेरे कुछ काम को कर दो, नहीं तो और कोई बात नहीं है। विधिवशात है, भाग्य के भरोसे है, भाग्य के भरोसे हूँ, भाग्य के भरोसे नहीं, भाग्य के कारण हुआ, भाग्य के कारण मैं दूर हो गया हूँ अपने से, इसीलिए तुम्हारे सामने आज याचक हूँ। और नीचे बहुत अच्छी लाइन लिखी है, और यह सूक्ति है, और जिस श्लोक में सूक्ति होती है उसमें अर्थालंकारास अलंकार हो जाता है। तो सूक्ति में बता रहे हैं कवि जी, और बहुत फेमस सूक्ति है यह मेघदूत की, एक लाइन नहीं 4 बार इसको देख लीजिएगा, याद कर, जब पेपर में अधिकांशतः ये पूछा गया सूक्ति है कि अंचामोघा परमधि गुणे नाद में लब्ध कामा, यांचामोघा वरम अधिगुणे, तो वरम अधिगुणे, वरम अधिगुणे, तो जो अधिगुणे मतलब जो गुणवान होते हैं, तो यांचा मनो याचना, मोघा न वरम, अगर उनसे अगर कुछ भी मांगा जाए, अगर उनसे याचना किया जाए, गुणवान लोगों से, श्रेष्ठ लोगों से, तो उनसे याचना किया जाए, और न मोघा वरम, अगर न भी मिले तो भी श्रेष्ठ है। जो अच्छे लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो ज्ञान के जानकार हैं वो ज्ञान देंगे, जो धन के जानकार हैं वह धन देंगे, जो जिसका जानकार है वही देगा। भगवान गौतम बुद्ध जी बतलाए हैं कि जिसके पात्र में जो होता है वो वही देता है। अगर आपको कोई गाली दे रहा हो तो समझ जाइए कि उसके पात्र में गाली है, उसके नियत में, उसके शरीर में, उसके दिमाग में गाली है, तो आपको गाली ही देगा। अगर आपको कोई सद्बुद्धि बता रहा है, अच्छा विचार बता रहा है, तो समझिए कि उसके अंदर वह विचार है, वह बुद्धि है जो आपको प्रखर है, आपको प्रखर बना रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है। यह जरूरी नहीं कि पढ़ते सब हैं सब लोग पढ़ा लें, यह भी कोई बड़ी चीज है, यह बहुत बड़ी चीज है। यह नहीं कि जो लोग पढ़ते हैं बड़े बड़े डिग्री वाले होते हैं, लेकिन पढ़ाने का हुनर नहीं होता है। इसीलिए धन बहुत लोग हैं, बहुत लोग धनी होंगे, लेकिन धन का प्रयोग करने का भी हुनर नहीं होता है। तो उसी तरह बता रहा है कि अंचा मोघा वरम अधिगुणे, जो अधिगुण, जो लायक है, जो उनके पास गुण है, जो गुणशाली है, जो विद्वान है, अगर उनसे आप याचना कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, न भी मिले तो कहें वरम ठीक है, श्रेष्ठ है, लेकिन क्या कर रहे हैं, न माने नहीं, अधमे लब्ध कामा, लेकिन जो अधमी होते हैं, नीच होते हैं, अगर उनसे मिल भी जाए तो कह रहे न वरम, वो श्रेष्ठ नहीं है।
अगर जो गुणवान है, श्रेष्ठ है, जो विद्वान है, अगर अच्छे लोग हैं, गुणी व्यक्ति हैं, गुणवान है, उनसे अगर कुछ कामना की जाए, कुछ मांगा जाए, अगर वह न भी मिले तो ठीक है, वह श्रेष्ठ है। किसके उपलब्ध, किसके बराबर? तो कह रहे हैं कि न अधमे लब्ध कामा, लेकिन अयोग्य लोगों से, अधमी लोगों से, नीच लोगों से अगर कुछ मिल भी जाए तो वह श्रेष्ठ न वरम, वह श्रेष्ठ नहीं है। पहले का यांचा मोघा वरम अधिगुणे, अधिगुणे जो गुणवान है उनसे अगर याचना की जाए, मोघा वरम अगर वो निर्दिष्ट भी चली जाए, फेल भी मार जाए, वह न भी दे तो वह ब्रह्म है, श्रेष्ठ है, वरम है, श्रेष्ठ है। और कह रहे न अधमे लब्ध कामा, और क्या करें? अधमे, जो अधमी लोग होते हैं, जो नीच होते हैं, अधम होते हैं, ऐसे लोगों से अगर कुछ मांगा जाए, प्राप्त भी हो जाए तो वह वरम न वरम, वह वरम नहीं है, वह श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसे यक्ष मुझसे अभी प्रार्थना कर रहा है कि मेरे संदेश को ले जाओ, मेरी एचडी के पास पहुंचा दो। मित्र, मैं यह सब कुछ जानता हूं और समय के हिसाब से भाई, समय सबको पड़ी। राजा हरिश्चंद्र को समय पड़ा तो डोमे घर पानी भरे लगना, ऐसे बहुत कुछ ऐसे लीला है। वही तरह समय का मारा हुआ आदमी था तो बता रहा, याचना कर रहा है कि आज मैं तुम्हारे सामने याचक हूँ। मित्र, मैं जानता हूँ कि तुम श्रेष्ठ हो, इसीलिए तुम्हारे समकक्ष या तुम्हारे सामने मैं याचना कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।